एक सूत्र आता है अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। और वास्तविकता भी यही है कि जो परम ब्रह्म ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना कर दी, उसमें जो उसने मनुष्य योनि बनाई, उसको उसने वो पावर दे दी है कि जो अहम ब्रह्मास्मि की श्रेणी की पावर है। क्योंकि वैसे तो परमात्मा के ही सभी अंश हैं, चाहे वो किसी भी योनि के लोग हों, सब परमात्मा के अंश हैं, सब में वही आत्मा विद्यमान है जो परमात्मा के अंदर है। लेकिन सबसे विलक्षण चीज़ क्या है मनुष्य योनि में? कि उसने, प्रभु ने, परमात्मा ने मनुष्य को वो पावर दी है कि जो तुम करोगे वैसा ही तुम अपनी सृष्टि को बनाओगे, अपने समाज को तैयार करोगे। मतलब मनुष्य अपनी सृष्टि का निर्माता स्वयं है। सामान्य अर्थों में अगर समझें तो जैसे मान लो हमको हमारा घर है, अपना कमरा है, उसको अगर डेंट पेंट कराना है तो जो कलर हम चाहें उसमें अपना पेंट करा सकते हैं। तो जो कलर हम पेंट कराएंगे वैसे हमको दिखाई पड़ेगा। हमने अगर पीला कराया तो पीला हमको कमरा दिखाई पड़ेगा, लाल कराएंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा अपने कमरे को बना लेंगे। इसी तरीके से और थोड़ा आगे बढ़े, अगर हम जैसा चाहेंगे अपने घर को बनाएंगे, हम जो भी रचना होगी उसके अनुसार। इसी तरीके से समाज के बारे में है कि जब जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे अपना हमारे समाज का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं, जब किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहाँ आती है? हमारे मन के अंदर आती है कि हमको ये काम करना है। तो सबसे पहले ये आया कि हमको ये काम करना है। फिर मन में ये आता है कि हमको ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। और फिर जब हम उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको वैसे दिखाई पड़ने लगता है। तो आफ्टर ऑल हुआ क्या कि जो हमने सोचा, जैसा हमने किया, वैसा ही हमने उसका परिणाम पाया। मतलब जो हम करेंगे कर्म, उसी के अनुरूप हमको परिणाम मिलने वाले हैं। और परम पिता परमेश्वर भी यही कहता है कि जो आप करोगे वैसा मिलेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और यही सारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, सबका ज्ञान यही है कुल मिला के कि जो करोगे उसको भुगतोगे। तो इसीलिए करना ये चाहिए कि हम लोगों को अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं? कभी कभी होता है कि जो कर्म हम अपने लिए कर रहे होते हैं वो हमारी दृष्टि में हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे के लिए बुरे होते हैं। यहीं पर एक सामाजिक अवधारणा का जन्म होता है कि अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि समाज को नुकसान हो रहा है, समाज के किसी भी अंग को नुकसान हो रहा है, तो वो असामाजिक कृत्य कहलाता है। प्रभु की, भगवान की दृष्टि में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना पाप है ना पुण्य है, ना सत्य है ना असत्य है, ना काला है ना सफ़ेद है, ना दिन है ना रात है, क्योंकि उनकी सृष्टि के ही सभी अंग हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी उनकी सृष्टि का अंग है, अगर बुरा हो रहा है तो भी उन्हीं की सृष्टि का अंग है। उन्हीं की सृष्टि में राम भी हैं, उन्हीं की सृष्टि में रावण भी हैं, उन्हीं की सृष्टि में कंस भी है, उन्हीं की सृष्टि में कृष्ण भी हैं। सब उनकी सृष्टि के ही अंग हैं। लेकिन जिस चीज को सामाजिक रूप से अच्छा माना गया वो अच्छी कहलाई। अब सामाजिक रूप से अच्छा मानने का मतलब जिससे कि वृहद समाज का, बड़े समाज का भला होता है। अगर केवल कुछ लोगों का भला होता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। कुछ थोड़े लोगों को भला होता है, ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, ज़्यादा लोगों को कष्ट होता है किसी चीज़ से, तो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। ये एक सामाजिक अवधारणा है। और इसी सामाजिक अवधारणा पर अच्छे और बुरे का भेद बना हुआ है पूरा। तो हम लोगों को अंततः करना क्या चाहिए कि हमेशा वो काम करने चाहिए जिससे कि समाज का भला हो सकता है कभी कभी हम लोग ये सोचें अपने हित के लिए, केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए हम लोग कोई काम करना चाहें, उससे अपना भला तो हो जाएगा, अपने को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर समाज को नुकसान हो रहा है तो समाज में वो चीज़ अच्छी नहीं कहलाएगी। तो हम लोगों को वो काम करने चाहिए जिससे कि वृहद समाज का भला हो।
और कभी कभी होता क्या है कि जब हम वृहद समाज का भला करने चलते हैं तो अपने को कष्ट भी होता है, कभी कभी अपना नुकसान भी होता है। वो नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन उससे अगर समाज का भला हो रहा है तो उसको बहुत अच्छा काम माना जाता है। और ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में, श्रेष्ठ मनुष्यों की श्रेणी में रखा जाता है, जिन्होंने अपना अहित करके भी, अपना नुकसान करके भी समाज का भला किया। ऐसे लोगों को ही समाज में अच्छा व्यक्ति माना जाता है और वही इतिहास का अंग बनते हैं। जो लोग केवल अपने खाने अगने में लगे रहते हैं वो इतिहास का अंग नहीं बनते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रकृति की जो नियमित दिनचर्या है उसका केवल पालन कर रहे हैं। समाज के में उन लोगों को जाना और पहचाना जाता है, उन लोगों का इतिहास लिखा जाता है जिन्होंने कि समाज के, वृहद समाज के भले के लिए, समाज के हित के लिए कोई काम किया है। वो समाज कोई भी हो सकता है, वो समाज अपना नगर भी हो सकता है, अपना परिवार भी हो सकता है, अपना गांव भी हो सकता है, अपना देश भी हो सकता है और पूरी धरती भी हो सकती है। जो जितना बड़ा उद्देश्य लेके चलता है उतना ही बड़ा उसका औरा तैयार होता है सामाजिक रूप से, उतना ही बड़ा उसका सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा तैयार होती है। जैसे हम लोग अपने छोटे से एक समाज के लिए जब हित के लिए काम कर रहे होते हैं, अपना समय लगा रहे होते हैं, अपना धन लगा रहे होते हैं, अपना शरीर लगा रहे होते हैं, तो हमारा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है वो उसी समाज के अंदर होती है जिस समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे होते हैं। जो जितना बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं, जितना बड़ा समाज, जितने बड़े समाज के हित के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको उतने ही बड़ी समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, इस सृष्टि की रचना करने का जो अधिकार है वो हमारे पास है। तो इसको हम लोग कैसा बनाते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही नियत होना है। हम ही लोग नियत करेंगे कि हम लोग कैसा बनाना समाज अपना। इसलिए अपने इन सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा वो काम करें जो कि अपने समाज में एक अच्छी अवधारणा लेकर पैदा हुए हैं। हो सकता है किसी दूसरे समाज में उस काम को अच्छा ना माना जाता हो, ये भी हो सकता है। किसी दूसरे समाज में उस काम के प्रति नकारात्मक छवि हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अपने समाज में वो चीज़ अच्छी चीज़ मानी जा रही, जिस समाज में भगवान ने हमको जन्म दिया है, जिस समाज में भगवान ने हमको पैदा किया है, तो उस समाज के अंतर्गत आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उस समाज के अंतर्गत जो आने वाले प्रचलित मानक हैं, उनके अनुरूप हमको काम करना पड़ेगा। ये मानक बदलते भी रहते हैं समय के अनुसार। जैसे पहले कुछ मानक रहे होंगे सामाजिक, आज की तारीख दूसरे मानक हैं। पहले मान लीजिए मानक रहे होंगे कि एक विधवा का विवाह नहीं हो सकता है, वो सामाजिक अवधारणा थी, तो वो नहीं किया जाता रहा। लेकिन बाद में अवधारणा चेंज हुई, बदली, तो अब विधवा विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकारोक्ति मिली। सामाजिक जो सुधारक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, वो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनसे समाज में परिवर्तन भी लाते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले से ही मानक बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार काम करना है, नए मानक भी स्थापित किए जाते हैं। और नए मानक अगर वो समाज के हित के लिए होते तो समाज उनको हाथों हाथ स्वीकार करता है। बस केवल दृष्टि ये रखनी है कि वास्तव में समाज का नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, समाज के हित में है कि अहित में है। और अगर कोई भी चीज़ समाज के हित में है तो वो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि आपने एक ऐसे संसार की रचना की है, ऐसे समाज की रचना की है, ऐसे समाज की रचना करने में आप सहभागी बने हैं जो कि समाज के लिए हितकर है। और हम लोगों को लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अच्छे से अच्छे काम करके सामाजिक मानकों के अनुसार, सामाजिक जो व्यवस्थाएं उनके अनुसार काम करके अपने समाज को एक अच्छा समाज, एक सुदृढ़ समाज, एक शक्तिशाली समाज और एक संपन्न समाज, एक सुखपूर्वक रहने वाला समाज, एक जिसको कहा जाए कि आनंदपूर्वक रहने वाला समाज, ऐसा समाज बनाने में, ऐसा समाज का निर्माण करने में हम लोग सहायक सिद्ध हों, यही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।